नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शहर से लेकर कार्यक्रम स्थल तक जगह जगह फूल मालाओं और नारों के बीच उनका अभिनंदन किया गया। हरियौंद कला केंद्र में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर से आजमगढ़ पहुंचने के दौरान महुला, कांकबहार, लाटघाट, जियनपुर, अंजौन सहित शिवालिंग मेडिकल कॉलेज, भंवरनाथ, करतालपुर, भाजपा जिला कार्यालय और सिविल लाइन सहित कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विनोद राय का स्वागत किया। बिजरवा स्थित शिवालिंग मेडिकल कॉलेज के पास भी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरियौंद कला केंद्र में आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन समारोह में पूरा सभागार भाजपा कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा रहा। पुष्प वर्षा, माल्यार्पण और अंग वस्त्र भेंट कर नवनियुक्त क्षेत्र अध्यक्ष का स्वागत किया गया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और भाजपा के समर्थन में नारे गूंजते रहे। अपने संबोधन में विनोद राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता और आने वाले समय में सभी कार्यकर्ताओं को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ संगठन को और मजबूत बनाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भाजपा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि विनोद राय के नेतृत्व में गोरखपुर क्षेत्र में संगठन को नई दिशा और नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और चुनाव के लिए पूरी मजबूती के साथ जुटने का आह्वान किया। आज स्वागत है क्षेत्रीय अध्यक्ष का, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ता और आजमगढ़ माटी के ही लाल ज्यूली निवासी जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए आज गोरखपुर क्षेत्र के 11 जिले के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। आज उनके स्वागत के लिए ये जनता, ये कार्यकर्ता और हम सब उमड़े हुए हैं। कहाँ आ गए? कहाँ से आ गए? अभी कहाँ से? जी। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है 27 में कमल आजमगढ़ में भी खिलेगा सभी स्थान में? बिल्कुल, 2027 के चुनाव में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर रनर रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें आजमगढ़ की जीतेगी और पूर्वांचल में भी और क्लीन स्वीप करने जा रही है। सदर में आपका क्या रणनीति रहेगी? सदर जो है बहुत कम अंतर से आप हारे। देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 2 बार पार्टी ने मुझे मौका दिया था और मुझसे जितना बन पड़ा और कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत लगाकर 8,000 से 86,000 पहुँचाया है और भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाती है तो भी और नहीं तो जिसको भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल चुनाव चिन्ह लेकर आएगा वो इस बार सदर विधानसभा से विजयी होकर जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी उसमें एक कमल का फूल आजमगढ़ सदर विधानसभा का भी रहेगा। पूर्वांचल में 22 और 24 के चुनाव में रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, इस बार क्या परिवर्तन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बराबर प्रदर्शन अच्छा किया, रिजल्ट में तब्दील नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि इस बार जैसे विनोद राय जी ने 2009 में आजमगढ़ की लोकसभा उनके नेतृत्व में जीती गई थी, जो वो जिला अध्यक्ष थे, मुझे पूरा विश्वास है कि उनके क्षेत्रीय अध्यक्ष रहते हुए आजमगढ़ सहित पूर्वांचल में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। प्रथम आगमन पे पार्टी के लोग समारोह हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कार्यकर्ताओं का स्नेह है, प्यार है, मिले हम उनके गले से मिले, भोजन की व्यवस्था, सभी लोग भोजन करके उनका सम्मान किया, वो मेरा सम्मान किया, हमारे व्यवहार से पसंद रहे, इसलिए आपको अच्छा मिले। सर, आपने जिस तरह से 2027 के चुनाव के लिए लोगों को मजबूत किया है, क्या संदेश दिया लोगों को? आजमगढ़ में हमारी एक भी सीट हम जीते नहीं। आजमगढ़ मंडल में मऊ में केवल 1 सीट जीते हैं, बलिया में 2 सीट जीते हैं, 7 में केवल 2। पूरे मंडल में हम केवल 3 सीट जीते हैं और 21 सीट है। तो हम यह गैप जो है बहुत बड़ा गैप, उत्तर प्रदेश में जब आजमगढ़ मंडल का नाम आता है तो वहाँ हमारी सीटें इतनी कम है कि हम लोगों का सिर झुक जाता है।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये चिंता है कि हमारा पूर्वांचल में आजमगढ़ मंडल सबसे कमजोर है, तो इसको हम कैसे जीते। उन्हें सब जो काम हम लोग करते हैं, पूर्वांचल विश्वविद्यालय बनवा दिया उन्होंने, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना दिया, ये लाइफ लाइन है हम आजमगढ़ के लिए, मऊ के लिए, बलिया के लिए, गाजीपुर के लिए, 4 जिले के लिए सबसे ज्यादा फायदा इन 4 जिले में रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हवाई अड्डा उन्होंने बनवा दिया, जो हम आजमगढ़ की जनता कहती है उसकी सुविधा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो आजमगढ़ की जनता को चाहिए वह जीते, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को स्ट्रेटजी बना के जीतना है, अपना एक एक वोट बढ़ाना है। अगर कोई छूटा है, हम हर हाल में 2027 में आजमगढ़ में विधानसभा की सब सीट जीतेंगे। सर जिस तरह से हम उसको हम आपसे कैसे बताएं, अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताया जाता सर, जिस तरह हम कार्यकर्ता के बीच में बताएंगे। सर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों पर लगाम डालने के लिए आपसे कहा है कि कोई अधिकारी अगर बदतमीजी करता है, हाँ लगाम डालने की बात नहीं की, हमारे कार्यकर्ता के मान सम्मान कांच नहीं आती, विकास के काम में रोड़ा है, अगर कुछ ऐसा करता है तो आप बताइए, उसको ठीक किया जाए। पार्टी में गुटबंदी है, उसको किस तरह आप दूर करेंगे? पार्टी में कोई आक्रोश नहीं है, हमारा कार्यकर्ता प्रसन्न है, योगी जी और मोदी जी के कामों से एकदम प्राणपण से लगे हैं और हम सब सीटें जीतेंगे, इतना विश्वास मानिए। हमारे कार्यकर्ताओं की दृढ़ इच्छा बंगाल में जीत से उत्साहित है, एक एक सीट हम जीत के भाजपा के झोली में डालेंगे। अभी युवा मोर्चा का चुनाव होने वाला है, टिकट के लिए बड़ी मारामारी हो रही है। अगर कहीं संवादहीनता है, कोई कार्यकर्ता से कोई दिक्कत है, उसको आपस में बैठ के हम लोग दूर करेंगे। युवा मोर्चा का चुनाव होने वाला है, उसमें कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, इसमें क्या कोई चुनाव नहीं होता, जो कार्यकर्ता हमारा सभी कार्यकर्ता अच्छे हैं, उसमें हम देखते हैं किसको जिम्मेदारी दी जाए, जिसको पार्टी जिम्मेदारी देगी वह काम करेगा। कार्यकर्ता सब अच्छे हैं, कार्यकर्ता कोई हमारा खराब नहीं, भारतीय जनता पार्टी। वीडियो वायरल हो रहा है अभी धक्का मुक्की का, कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, जोश में होता है, जोश था। युवा मोर्चा वाला जोश नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे? सर आज आपने पद ग्रहण किया, प्रथम बार आजमगढ़ नहीं किया, आज आजमगढ़ आए हैं सर, जनपदवासियों को क्या कहना मैसेज देना चाहेंगे? जनपदवासियों को क्या कहना चाहेंगे अपने? जनपद वासियों का मान सम्मान बढ़ा है, मैं भी बढ़ाऊंगा, मेरी जितनी ताकत है अपने जनपद के मान सम्मान। सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ, स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।